कि पाप करना नहीं चाहिए, पाप होते देखना भी नहीं चाहिए, और किसी के पाप में सहयोग भी नहीं करना चाहिए। 5 प्रकार के महापातक बताए गए। ये जो 5 प्रकार के महापातक हैं, उनमें सबसे बड़ा पाप, 5 प्रकार के पाप कौन कौन से? पहला पाप है मद्यपान करना, मदिरा पीना। ये महापातक है, इनका कोई प्रायश्चित नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जो मद्यपान करता है वह ब्रह्म हत्या के बराबर दोषी होता है। गौ हत्या ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दूसरा, स्वर्ण की जो चोरी करता है, जो सोना चुराता है, वह भी पापी। तीसरा, जो निरापराध निरीह जीवों की हत्या करता है, माने मांस भक्षण करता है। चौथा महापातक है गुरु पुत्री या गुरु पत्नी को दुर्भावनावश देखना। ये चौथा महापातक है। इनका कोई प्रायश्चित नहीं है, जो मैं बातें कह रहा हूं। और 5वां महापातक है जो इन 4 पापों में किसी का सहयोग कर रहा, वह 5वां महापाप है। इसलिए हम निवेदन करें कि मद्यपान ना करें, स्वर्ण की चोरी ना करें, जीव हिंसा ना करें, पर दृष्टि दोष ना व्याप्त हो, गुरु पुत्री या गुरु पत्नी को दूषित भावना से ना देखें, अथवा इन 4 पापों में किसी का सहयोग भी ना करें। जब ऐसा उपदेश किया कि पाप करो नहीं, पाप होते देखो नहीं, तो द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह कह ही रहे थे, हंस पड़ी। पितामह ने पूछा, बेटी तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? बोले, पितामह आपका उपदेश सुनकर के हंसी आ गई। छुपाने का प्रयास किया कि बस ऐसे ही हंसी, पर पितामह पितामह है। उन्होंने कहा, कुलवती नारियां अनायास नहीं हंसती, हंसी का कारण बताओ। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह यह उपदेश जो आप आज कर रहे हो, यह उपदेश उस समय कहां था जब दुष्ट दुशासन सभा के मध्य में मेरी मर्यादा को तार तार करने में लगा था। उस समय यदि आप एक बार अपने आसन पर खड़े होकर के कहते, सावधान दुशासन, ये जो धृष्टता कर रहा है ये बिल्कुल उचित नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस दुशासन की सामर्थ्य नहीं थी जो मेरे साड़ी के पल्लू को स्पर्श भी कर लेता। पर आप मौन रहे, क्यों? पितामह ने कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। उस समय मैं मौन इसलिए था क्योंकि मेरे अंतःकरण में जो चेतना, जो वायु, जो ताकत, जो सामर्थ्य, जो बल था, वह कौरवों के द्वारा दिए गए टुकड़े का था, उनके द्वारा खाए हुए अन्न का था। पर आज वह चेतना, वह सामर्थ्य मेरे शरीर से रक्त बन करके बह चुकी है। तब मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए तुम अन्यथा मत मानना। मैं उस समय मौन किन्हीं कारणों से था। द्रौपदी ने कहा, पितामह कोई बात नहीं, मेरा मन आपके अंतर हृदय को वेदना पहुंचाने का नहीं था, मेरी अंतर पीड़ा थी, इसलिए मैंने प्रकट कर दिया अवसर जान करके। थोड़ी देर बाद पितामह भीष्म ने कहा कि अब सब किनारे हो जाओ, बस मेरी दृष्टि गोविंद को देखना चाहती। सूर्य जो दक्षिणायन था वह उत्तरायण हुआ, सुंदर एकादशी की तिथि आई। पितामह भीष्म गोविंद को देख रहे हैं। गोविंद को देखते देखते अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में ही समन करना चाहते हैं।
मैं निवेदन करूं, मृत्यु भी परमात्मा को प्राप्त करने का एक उपक्रम है। दो मृत्यु बड़ी अद्भुत हैं। मुझे ये दोनों विषय बड़े प्यारे लगते हैं। श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह की मृत्यु और रामचरितमानस में गिद्धराज जटायु की मृत्यु, ये दोनों मृत्यु अद्भुत है। गिद्धराज जटायु जब अपनी देह का परित्याग करके इस धराधाम से जाने वाले थे, ऐसी मौत तो भगवान सबको दे कि जल भारी नयन कहीं रघुराई, कि तात करम निज ते गति पाई। जिसकी मृत्यु में परमात्मा रो दे भाई बाप, जिसकी मृत्यु में परमात्मा रुदन कर रहा है अपनी अंकमाल में लेकर के, भला ऐसा कौन सा जीवात्मा होगा जो ऐसी मृत्यु नहीं चाहेगा। ऐसी मृत्यु भी परमात्मा को प्राप्त करा देती है। और पितामह भीष्म भगवान को देखते हुए कहते हैं, बाणों की सैया पर हैं, हाथ जुड़ नहीं सकते, तो नेत्रों से झरझर आंसू झर रहे हैं और महाराज भीष्म स्तुति कर रहे हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वव पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित विहरतुम प्रकृति मुपेयुषि अजभव प्रवाह। हे नाथ, ये शरीर असमर्थ, ये शरीर अब किसी लायक नहीं है, पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा देना चाहते हो क्या? पितामह भीष्म ने कहा इति मति, मैं अपनी बुद्धि रूपी बिटिया आपको देना चाहता हूं, अथवा अपनी मति ही आपको देना चाहता हूं। भगवान ने कहा मति में विशेषता क्या? भाई बुद्धि तो हमारे पास भी है, आपकी मति में विशेषता क्या है? तो पितामह भीष्म ने कहा भगवान एक विशेषता। क्या? कि मेरी मति वितृष्णा, मेरी मति में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। वेदांत 3 प्रकार की तृष्णा का वर्णन करता, वेदांत में 3 प्रकार की तृष्णा बताई गई है, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। पितामह भीष्म ने कहा इन तीनों तृष्णाओं में मेरे अंदर कोई भी तृष्णा नहीं, मेरी मति वितृष्णा। इन्हीं को गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में कहा कि सुत विद्लोक तृष्णा तीनी, तिन कर्मति इन कृतन मलिनी। सुत विद्लोक तृष्णा तीनी। पितामह कहते हैं मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है नाथ, इसलिए ये मति मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और क्या कहा? मुझे वह दर्शन दीजिए। कौन सा? जब युद्ध चल रहा था, मैंने बाणों का प्रहार किया, अर्जुन का रथ का पहिया टूट गया, ध्वजा टूट गया।